अच्छा, रूस के रॉकेटों से इजराइल पर जो हमले हुए हैं उसके बाद अमेरिका तक में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा की एक तरह से जिम्मेदारी अमेरिका की भी बनती है। और अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, उनके रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इस पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भूमध्य सागर में तैनात परमाणु ऊर्जा वाली पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया को मध्य पूर्व में तैनात करने का निर्देश दे दिया है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने इसकी पुष्टि कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पेंटागन ने अपने बयान में कहा है कि लॉयड ऑस्टिन ने यूएसएस एब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप, ये एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप है, स्ट्राइक ग्रुप है, यानी एक युद्धपोत जिसमें 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट विमान, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान, 100 से ज्यादा विमान, एक युद्धपोत में 5000 के करीब सैनिक इसमें रहते हैं। और ये केवल एक ऐसा युद्धपोत नहीं जो अकेला चलता है, इसके साथ 10 से 12 डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां, टैंकर और विमान वाहक पोत साथ साथ चलते हैं। तो ये पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उसे तेजी से भूमध्य सागर में जाने का आदेश दे दिया है। यूएसएस एब्राहम लिंकन प्रशांत महासागर में गुआम के पास तैनात था, लेकिन इस आदेश पर उसने मध्य पूर्व का रुख कर लिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने रविवार रात को इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट से भी बात की और उन्हें बताया कि इजराइल की रक्षा में मदद के लिए वो 2 विमान वाहक युद्धपोत, यानी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स और एक पनडुब्बी को भेज रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि किसी भी कीमत पर वो इजराइल की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। इस फोन कॉल के दौरान योआव गैलेंट ने, यानी इजराइल के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री को बताया कि ईरान की जो सैन्य तैयारियां हैं वो एक युद्ध की तरह हैं। उससे जो संकेत आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि ईरान इजराइल के खिलाफ किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी इस समय कर रहा है। और इससे निपटने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कल ही गुआम से रवाना हुए यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एब्राहम लिंकन, ये स्ट्राइक ग्रुप 3 है, इसे मध्य पूर्व में अपनी तैनाती को तेजी में लाने को आदेश दे दिया है। इसके साथ ही 150 से अधिक टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स। अब आप ध्यान से सुनिए कि क्या क्या तैयारियां हैं। 150 टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लैस ओहायो श्रेणी का जो गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी है यूएसएस जॉर्जिया, उसे भी भूमध्य सागर में अपने वर्तमान स्थान से तुरंत अमेरिकी सेंट्रल कमांड के संचालन क्षेत्र में पहुंचने का निर्देश दे दिया गया है। यूएसएस जॉर्जिया के लिए अपनी तैनाती की जगह बदलना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक परमाणु संपन्न पनडुब्बी है, यानी बहुत तेजी से ये समुद्र के नीचे, समुद्र की सतह से नीचे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में सक्षम है। लेकिन जहां तक बात यूएसएस एब्राहम लिंकन की है, तो वो 2 दिन पहले प्रशांत महासागर में था, गुआम द्वीप के पास तैनात था। यह अमेरिका का ही बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है और पेंटागन के आदेश मिलने के बाद वो रवाना तो हो चुका है, लेकिन गुआम से भूमध्य सागर, यानी ये जो दूरी है, ये लगभग 11,074 किलोमीटर की है और इस दूरी को तय करने में उसे अगले 8 से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन अब आशंका इस बात की है कि अगर ईरान का इसमें पहले ही हमला हो जाता है तो क्या मदद मिलने में देर हो जाएगी, या फिर अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप वहां पर ऑलरेडी तैनात है भूमध्य सागर में, वो पूरी तरह से सक्षम होंगे इस सुरक्षा के लिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मध्य पूर्व में तैनाती का आदेश दिया, तो उधर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी जवाब देकर कहा कि एब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इजराइल की पुकार सुन ली है, राष्ट्र की पुकार को सुनकर हम निकल पड़े हैं। कैरियर एयरविंग में 9 में जो कैरियर एयरविंग 9 है उसमें 8 स्क्वाड्रन शामिल है। अब हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसमें यूएस मरीन्स के F-35C विमान है। F-35 अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसे मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन
FA-314 को सौंपा जा चुका है। तो आप ये सोचिए, अमेरिका के टॉमकैट विमान F-14 की अगर आप बात, F-15 और F-16 की बात करें, FA-18 की बात करें, और अब तो F-35 को भी तैनात किया जा रहा है। आखिर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत मध्य पूर्व में इजराइल की सुरक्षा के लिए क्यों झोंक दी? आपके मन में सवाल आ सकता है। दरअसल इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका यह मानना है कि ईरान ने इजराइल पर सीधे तौर पर बड़ा हमला करने का फैसला कर लिया है। हमने आपको रणभूमि में बताया था किस तरह ईरान में भी दो मत थे। आयतोल्ला अली खमेनी जो है वो इस्माइल हानिये के मारे जाने के बाद एक बड़े तरीके से पलटवार करने का मन बना चुके हैं, और जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो भी इसी मत का है कि ईरान का अपमान हुआ है और ईरान पुरजोर इसका बदला लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान के नए राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान, उनका मन यह है कि बातचीत के जरिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से, यानी पहले केवल इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए, फिर अगर इजराइल पलटवार करता है तो उसके बाद एस्केलेट किया जाए। इस सोच में अब मन यह हुआ है कि ईरान एक बड़ा हमला करेगा, और खबर यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में एक बड़ा हमला हो सकता है। यह कहा जा रहा है कि यह हमला हो सकता है तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिये की हत्या का बदला लेने के लिए अगले 48 घंटे में हो जाए। यह बात और है कि इजराइल ने हत्या की जिम्मेदारी औपचारिक तौर पर नहीं ली है, लेकिन इनकार भी नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि यह हमला 15 अगस्त से पहले होगा। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त को इजराइल और ईरान के बीच बातचीत, जो पीछे के दरवाजे से बातचीत कराने का प्रयास मिस्र और कतर जैसे देश करा रहे हैं, और इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो जाए, उसको लेकर अगले दौर की बातचीत होने वाली है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने शुक्रवार को ही एक बयान दिया कि ईरान अपने चुने हुए समय पर ही कोई कड़ी कार्रवाई करेगा संभावित युद्ध विराम को, ताकि नुकसान न पहुंचे। दूसरी तरफ इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांट ने कहा है कि ईरान बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी कर चुका है, और यह हमला अब किसी भी वक्त हो सकता है।